अखिलेश यादव ने कुंभ जाने वाले लोगों को और कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पोस्ट करते हुए एक बयान क्या जारी किया। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। महंत राजू दास ने जो टिप्पणी की है उसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में खासी नाराजगी है और अब जो सियासत है वो पूरी तरह से तेज हो गई। इस पर हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुमान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह का बयानबाजी की जा रही है उसे लेकर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से महंत राजू दास ने कहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? कितनी नाराजगी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश सियासत के एक अहम किरदार रहे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन होने के बाद सियासत के लगभग 3 दशक तक कभी भी हमेशा पारदर्शी रहे, पूर्ण समाज के आबादी को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे महान नेता, ऐसे जननायक के ऊपर साधु वेश में माथे पर केसरिया लाल पगड़ी बांधे हुए तथा कथित राजू दास ने अभद्र टिप्पणी करके संपूर्ण समाज को शर्मसार कर दिया। इसने केवल जो है अभद्र टिप्पणी ही नहीं किया, बल्कि हमारे इस महान नेता मुलायम सिंह यादव जी द्वारा देश हित में किए गए त्याग, संघर्ष, सेवा एवं बलिदान का अपमान किया है। यह अपमान किया है उस पद्म भूषण सम्मान का जो उन्हें मरणोपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया। यह अपमान किया है उस करोड़ों भारतीय जनता के आस्था का। यह अपमान किया है भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा का। क्या लगता है, जिस तरह का बयानबाजी संत हैं और महंत हैं हनुमानगढ़ी के, तो क्या लगता है इस तरह की सस्ती लोकप्रियता की तो जरूरत नहीं है उन्हें? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह तथाकथित महंत कभी महिलाओं के ऊपर, कभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर, कभी अन्य किसी के ऊपर सरस्वती विहीन अज्ञानी तथाकथित महंत को मंदिर में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज कर इसे जेल के सलाखों में भेजने का काम करे। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि अभी तक यह बाहर घूम रहा है और अट्टहास कर रहा है। अच्छा, अगर चलिए आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कुंभ को लेकर कहा कि भगवान मानकर उनको चरण छूकर जाया जाए मुलायम सिंह यादव को, तो क्या लगता है भगवान मानकर चरण छू के जाना चाहिए कुंभ में नहाने के लिए? जिस तरह की उन्होंने बात की, तो क्या उसमें आपको लगता है ये सही है? वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है पीडीए का भगवान, पीडीए के भगवान उन्होंने कहा है। उनका भगवान शब्द का जो है वो इस्तेमाल उन्होंने किया, भगवान शब्द नहीं इस्तेमाल किया। अभी तो हमको नहीं कि हम भगवान किए हैं, भगवान शब्द का इस्तेमाल किए हैं। भगवान क्या होता है भाई? भावना ही तो भगवान है कि भगवान कहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है पीडीए, ऐसे पीडीए का मतलब आप सब जानते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जबकि उसको जो है मतलब अगड़ा से भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन हम अगर 3 ही मान लें तो क्या इस देश का जो सबसे बड़ा राजनीति हो, किसी भी पार्टी का राजनीति की, क्या पीडीए के विषय में गंभीर रहे? कभी नहीं रहे। समतामूलक समाज की स्थापना का एक और आम रास्ता है डाइवर्सिटी। चलिए, उन्होंने, अखिलेश ने जो भी कहा, चलिए आपकी बात से सहमत भी हो जाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन करोड़ों लोग जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए और उन्हें जो है हरिद्वार पसंद आ रहा है। वो हरिद्वार में गए, गंगा जी में डुबकी लगाए, तो क्या लगता है कि उन्हें प्रयागराज जाना चाहिए अखिलेश यादव को? देखिए, गंगा हर जगह व्याप्त है। आध्यात्मिक गंगा जो है आध्यात्मिक गंगा प्रयागराज से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के चारों तरफ है। स्नान तो करना है गंगा में ही। तो हम कहीं भी आध्यात्मिक स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रयागराज में ही करें।
और प्रयागराज में भी जब अगर जो माता गंगा अगर जो उनका अगर जो आस्था है अगर जो बुलाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। लेकिन अब भगवान क्या, भगवान केवल एक मंदिरों में रहता है? भगवान तो हर जगह व्याप्त है। क्या हम ये कह रहे हैं भगवान श्री किस गोरखपुर के गीता वाटिका में है और भगवान किस जो है या क्या नाम है जगन्नाथपुरी में नहीं है? क्या हम जो है जगन्नाथपुरी में ही पूछ सकते हैं? क्या भगवान की मतलब पराकाष्ठा तो यहाँ पर नहीं पूछ सकते हैं गीता वाटिका में? तो माता गंगा है, कलकत्ता में है, ऋषिकेश में है, प्रयागराज में है, बनारस में है, तो कहीं भी जाया जा सकता है। ये तो आस्था का संगम है और आध्यात्मिक गंगा में स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम कहीं चयन कर सकते हैं। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो छोटी बात है। तो राजनीति का मतलब एक धज्जी उड़ाना, इसमें क्या है? इसमें कुछ ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे गंगा जी में, उन्होंने प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पर डुबकी लगाई। तो क्या लगता है कि उनको भी हरिद्वार जाना चाहिए था? अच्छा ये बताइए कि अगर जो प्रयागराज में उन्होंने डुबकी लगाया, जैसे कहा जा रहा है मतलब सत्तासीन पार्टी द्वारा, सत्तासीन नेताओं द्वारा कि या अन्य लोगों के द्वारा कि अखिलेश जी ने जो है इस महाकुंभ में न स्नान करके ये क्या नाम है ऋषिकेश हरिद्वार में गए हैं, तो क्या इनको अगर उस तरह देखा जाए तो योगी को हरिद्वार नहीं जाना चाहिए? क्या हरिद्वार से परहेज है क्या उनको? और योगी हरिद्वार चल गए होते तो क्या गुनाह होता? कोई गुनाह हो जाता? नहीं तो प्रयागराज वो गए हैं तो हरिद्वार भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जाएंगे। लेकिन क्या अखिलेश जी जाएंगे प्रयागराज में? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे प्रयागराज। उनको जाना है। हो सकता है कि अभी 2-4-10 दिन के बाद अभी उनके घर पर जानते ही हैं कि उनके चचा का जो है देहांत हो गया था, दिवंगत हो गए थे, उसमें फंसे हुए थे, क्यों नहीं प्रयाग जाएंगे? प्रयागराज क्या केवल सत्तासीन पार्टी का ही है? क्या केवल योगी का ही है? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी का ही है? क्या केवल जो है सत्ता के लोगों का ही है? क्या साधु महात्माओं का ही है? नहीं तो अखिलेश खुद भी कह रहे हैं कि प्रयागराज जाइए। हालांकि उन्होंने कहा है कि पीडीए के भगवान को पूज कर जाइए, लेकिन वो भी कह रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, सबसे अपील कर रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। प्रयागराज से क्यों परहेज रहेगा? बिल्कुल जाएंगे, प्रयागराज भी जाएंगे, जिनको जाना हरिद्वार भी जाएंगे, जिनको जाना कलकत्ता भी जाएंगे, जिनको जाना काशी बनारस जाएंगे। तो गंगा तो एक ही है, एक ही अविरल धारा है, एक ही गंगा माता है, एक ही मतलब हर चीज का जो है आस्था के प्रतीक है। तो कहीं जा सकता है आदमी। हम ही को और जाना होगा, अगर मान लीजिए हम प्रयागराज ना जाए, हम काशी चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे या कुंभ ही चले जाएंगे। ये तो कोई विषय ही नहीं है। तो देखिए, अंशुमान सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका साफ कहना है कि अगर प्रयागराज ही जा सकते हैं तो हरिद्वार भी जा सकते हैं, कहीं भी जहां भी अविरल गंगा बह रही है वहां पर स्नान के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी महंत राजू दास द्वारा किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासी नाराज़गी है। उनका कहना है कि जिन्हें अखिलेश यादव यानी अपने पिता को अगर पीडीए का भगवान लिख रहे हैं तो उनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और ऐसे संत अगर हैं तो उनके संत नहीं हैं वो, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए और इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।